हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सिंह आपके अपने YouTube चैनल ACC क्लासेज पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अभी टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, जिसके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करें, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3। पार्ट 3 में नया कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या था आपका? लंब, आधार, वक्र। लंब मतलब परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूले बनेंगे वो कहां से होंगे यूज? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज की थी हमने। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट में क्या था आपका? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर को अपॉन में ले आते हैं डिनोमिनेटर में। हाइपोटेनस स्क्वायर बटे में हाइपोटेनस मतलब कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां से P बाई एच, ये क्या होता है? P बाई एच लंब बटे कर्ण, क्या बोलते थे? साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है दोनों में। ये क्या आपके पास? बेस बाई हाइपोटेनस। स्क्वायर हमारे पास तो क्या लिखा जाएगा? कोस थीटा। स्क्वायर एज इट इज सेम रहेगा, इज इक्वल टू 1। तो यहां से जो फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या बन रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से तो लिख लेते हैं फार्मूले को। फर्स्ट फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहीं से लेफ्ट राइट में फंक्शंस को ले लेते हैं हम, टी रेशियोज को। यहीं से हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। राइट में जाएगा कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट में वही राइट एंगल ट्रायंगल फिर यूज करते हैं हम। क्या क्या था हमने? परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी दोस्तों, यहां से यूज कर लेते हैं हम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पहले यहां से करने स्टार्ट करते हैं। यहां से लिखा जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर, लेफ्ट में क्या लेते हैं हम? पी स्क्वायर। राइट में क्या आपके पास? डी स्क्वायर। बी स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। राइट में क्या रह जाएगा हमारे पास? अपॉन में क्या आएगा? बी स्क्वायर। राइट में क्या रह जाएगा? 1। अलग अलग पार्टीशन कर लेते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर माइनस पी बाई बी है हमारे पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां से हम इसको क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या था हमने ट्रिग्नोमेट्री में? इसको बोलते थे हम हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या बोलते थे? यहां से हाइपोटेनस अपॉन बेस यूज होगा। एक ध्यान बताओ अपने आप। हाइपोटेनस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से क्या बोलते थे? सेकेंड थीटा, तो सेकेंड स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता था? टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से जो नेक्स्ट फार्मूला होगा वो क्या होगा आपका? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से भी हम नेक्स्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होगा? राइट में जाएगा टेंजेंट स्क्वायर, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। अगर हम यहां से राइट में टेंजेंट स्क्वायर को ले आते हैं, लेफ्ट में 1 को ले आते हैं, तो टेन स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा? टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है यहां तक? सेकेंड। नेक्स्ट सिमिलरली हम यहां से एक थर्ड फार्मूला भी लिख कर सकते हैं वही राइट एंगल ट्रायंगल से, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से फार्मूलों को, 3 फार्मूलों को याद रखना है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आल्सो 1। यहां से फिर लिखा जा सकता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और जो कोटेंजेंट कोट स्क्वायर थीटा होगा वो क्या होगा? राइट में लेके जा रहे हैं, 1 को लेफ्ट में ले आते हैं,
कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर दोस्तों फार्मूले यहां तक। तो इन्हीं फार्मूले के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन ले रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। यहां से क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। यहां से साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट में। यहां से जो एलसीएम होगा हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, ये तो एलसीएम है। न्यूमरेटर में क्या हमारे पास, साइन थीटा यहां से है, साइन थीटा यहां से है, तो क्यों ना पहले हम यहां से साइन थीटा को कॉमन ले लिया जाए। जैसे ही साइन थीटा कॉमन लेंगे, यहां से साइन थीटा बाहर कॉमन आ चुका है, यहां से क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यहां पे ये तो हमारे पास इमेजिनरी छोड़ देते हैं, साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं, यहां से क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट स्टेप, अब यहां से एलसीएम लेंगे, साइन थीटा जिटीज है बाहर कॉमन हमारा, यहां से एलसीएम क्या रहेगा आपके पास 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा। यहां से 1 प्लस कोस था, यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस है, यहां से 1 माइनस कोस यहां पे आ जाएगा न्यूमरेटर में, प्लस 1 प्लस कोस यहां पे। एलसीएम के बाद कोस से कोस कैंसिल आउट। अब न्यूमरेटर में क्या हमारे पास साइन थीटा 1 1 2 मल्टीप्लाई में 2, डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास, अब यहां से चेक करते हैं फार्मूला 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो अलजेब्रा का यूज हो जाएगा यहां पे, a प्लस बी a माइनस बी। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहां से देखो ये तो a हमारे पास a का काम कर रहा है, ये किसी b का 1 स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर। अब यहां से हमने फार्मूला किया था अभी, ये तो क्या हमारे पास न्यूमरेटर में 2 साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल था, यहां से 1 माइनस स्क्वायर कोस स्क्वायर को पुट कर सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर न्यूमरेटर में साइन है, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है, एक कैंसिल हो जाएगा, साइन क्या बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा। अब 2 एज इट इज है, यहां से इसको हम क्या बोलते थे, जो साइन है इसका मतलब ऊपर जाए क्या हो जाएगा कोसेकेंट, तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों 2 कोसेकेंट थीटा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्हीं फार्मूले के बेस पे कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बाई सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में 2 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस में यहां पे क्या कर लिख लेते हैं नेक्स्ट में 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां को क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, यहां से अब यहां पे जो 5 है एज इट इज रख लेते हैं हम, सेकेंड स्क्वायर एक बार एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस 2 अपॉन, अब यहां से जो ये फार्मूला था 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या था, यहां से 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था आपका कोसेकेंट स्क्वायर, प्लस में एज इट इज रखेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से नेक्स्ट में 5 एज इट इज है सेम, मल्टीप्लाई में क्या इसका मतलब 1 माना जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो हमने किया था एक बार क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड थीटा क्या होता है आपका 1 बाई कोस थीटा, कुछ ऐसा किया था हमने, कोस थीटा को क्या लिखा था हमने 1 बाई सेकेंड थीटा, तो यहाँ पे यूज क्या करेंगे, सेकेंड थीटा क्या था 1 बाई कोस थीटा और कोस थीटा क्या था 1 बाई सेकेंड, तो 1 बाई सेकेंड को क्या लिखा जाएगा कोस थीटा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड होता कोस, तो स्क्वायर सेम रहेगा 5 कोस स्क्वायर। अब सिमिलरली ऐसे ही कुछ 2 एज इट इज है, 1 बाई कोसेकेंट क्या होता है साइन, तो यहां से क्या लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, पहले से गिवन कंडीशन थी आपकी। नेक्स्ट 5 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब यहां से देखो 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 कोस स्क्वायर, एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर, सॉरी 5 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट में 5 कॉमन है हमारा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 5 सेम है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये फार्मूला तो कर चुके थे हम, किसके इक्वल है 1 और 5 1 मल्टीप्लाई क्या रहेगा आंसर आपका 5 आंसर। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट
नेक्स्ट में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सिकेंट थीटा, 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? यहां से तो यहीं से वही स्टेप देखो, जो अगर हमारे पास कहीं पे कोसिकेंट है, कोसिकेंट को लिखा जा सकता है 1 बाई साइन, कोट को लिखा जा सकता है कोस बाई साइन, सिकेंट को लिखा जा सकता है 1 बाई कोस, टेंजेंट को साइन बाई कोस। तो यहां से हम 1 प्लस टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन बटे कोस थीटा। सिकेंट थीटा क्या होता है? 1 बटे कोस थीटा। सेकेंड फैक्टर 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है आपका? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसिकेंट क्या होता है आपका? 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट स्टेप में फिर अब जो यहां से हमारे पास फर्स्ट फैक्टर, यहां पे एलसीएम क्या है हमारे पास? यहां पे 1 मींस 1 बाई 1, यहां पर भी 1 मींस 1 बाई 1, तो यहां से एलसीएम क्या रहेगा आपके पास? कोस थीटा। कोस थीटा एलसीएम ले लेते हैं। न्यूमरेटर में क्या रहेगा? कोस यहां पे आ जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहां से +1 सेम। अब सेकंड फैक्टर में एलसीएम क्या रहेगा? यहां से एलसीएम साइन थीटा एज टी रख लेते हैं एलसीएम। यहां पे साइन मल्टीप्लाई 1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप कैसे चलेंगे हमारे पास? अब यहां पर डिनोमिनेटर में क्या? कोस थीटा, यहां पर साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको तो लिखा जा सकता है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब न्यूमरेटर में क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे? यहां से देखो कोस प्लस साइन एडिशन, यहां पर भी साइन प्लस कोस मल्टीप्लाई में ऐसे, यहां पर क्या +1, यहां पे है -1, तो यहां पे जो साइन प्लस कोस था इसको ए नाम दे देते हैं, प्लस बी, ए माइनस बी। जो ए है हमारे पास वो कौन है? कंप्लीट साइन प्लस कोस को ए मान लेते हैं, तो फार्मूला क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन साइन थीटा प्लस कोस थीटा कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस बी का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब नेक्स्ट स्टेप फिर यहां से वही डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज रख लेते हैं। अब न्यूमरेटर में यहां से साइन थीटा प्लस कोस थीटा कंप्लीट होल स्क्वायर कैसे खोलते थे? a प्लस बी कंप्लीट होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलते थे कोस स्क्वायर, फिर 2ab क्या रहता था? 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, 1 एज इट इज रहेगा आपके पास। नेक्स्ट में इरेज कर देते हैं इनको एक बार। अब यहां तक आ चुके थे हम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1। अब यहां से ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला किया था हमने प्रूफ है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1। इसको लिखा जा सकता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को लिखा जाएगा 1। इनको एज इट इज रख लेते हैं यहां से फंक्शन। 2 साइन थीटा टर्म सेम हमारे पास। नेक्स्ट में क्या था आपके पास? -1 अपॉन में क्या था? साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। यहां से देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को 1 किया, 2 साइन कोस एज इट इज है -1 अपॉन में साइन कोस। अब यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। न्यूमरेटर में रहेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, डिनोमिनेटर में रहेगा आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब यहां से साइन थीटा कैंसिल आउट, कोस थीटा कैंसिल आउट, क्या बचेगा आंसर आपका 2। तो क्वेश्चन को सोल्व किया हमने। स्टेटमेंट क्या थी? 1 प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा, कंप्लीट सोल्व किया। आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 2 रहेगा यहां से। नेक्स्ट में अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ रहे हम क्वेश्चन पे। अब जो फार्मूले भी किए थे हमने 3, उन्हीं में से एक फार्मूला उठाने की कोशिश करते हैं। सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहीं से फार्मूले कुछ और चलेंगे हमारे पास, इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला क्या था अभी हमने? सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां से इसको लिखा जा सकता है सेकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? सेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो पार्टीशन हो गए फैक्टर ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहां से हम क्या बोल सकते थे? जो सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा है,
सिकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, वो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन सिकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, अपॉन में चला जाएगा डिनोमिनेटर में। यहां से अगर आपको ये बोला जाए सिकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, वो क्या होगा? यहां से बटे में जाएगा, 1 के बटे में सिकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है बाय एग्जांपल, यदि सिकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा बराबर 5/3, तब सिकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का मान ज्ञात करो। तो मान क्या होगा? तो यहां से हमने कर चुके थे, जो सिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे दी जाए तो प्लस की वैल्यू देगा तो माइनस की वैल्यू पूछी जाएगी, माइनस की वैल्यू देगा तो प्लस की वैल्यू पूछी जाएगी। अब सिकेंड प्लस टेन दे दिया, सिकेंड माइनस टेन की वैल्यू पूछी गई थी। सिकेंड माइनस टेन किसका रेसिप्रोकल था? 1 सिकेंड प्लस 10। तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे यहां से, जो सिकेंड माइनस 10 होगा आपका, सिकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, वो क्या होगा? 5/3। यहां से इसको चेंज कर दें, 3/5। सेकेंड प्लस टेन 5/3 है, सेकेंड माइनस टेन क्या होगा? 3/5। कोई भी वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं हमारे पास 5/3 है। अगर सपोज करते हैं सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? 10/7। वैल्यू किसकी पूछी जाएगी? सेकेंड माइनस 10। तो यहां से वैल्यू क्या बोल सकते हैं हम? 7/10। क्लियर है? अगर ऐसा क्वेश्चन ना हो, अगर माइनस की वैल्यू दे दी जाए, अब क्वेश्चन दे दिया जाए सेकेंड थीटा माइनस, क्या दे दिया जाए आपको? सेकेंड थीटा, यहां से माइनस दे दिया जाए, कोई भी वैल्यू दे दी जाए 10/7, चलो इसको दे दिया। वैल्यू क्या पूछी जाएगी आपसे? सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करो। तो यहां से वही क्या है, सेकेंड प्लस 10 क्या होगा? सेकेंड प्लस 10 क्या होगा? 7/10। क्लियर है यहां तक? सेकेंड प्लस 10 किसका रेसिप्रोकल है? सेकेंड माइनस 10। सेकेंड माइनस 10 किसके इक्वल है? रेसिप्रोकल 1 सेकेंड प्लस 10। क्लियर है? अब यहीं पे कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं हम, यदि सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, तब टेंजेंट थीटा व सेकेंड थीटा का मान ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया आपको? सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 2 दी है, वैल्यू निकालनी टेंजेंट थीटा की, तो अलग से वैल्यू फाइंड करो। क्या वैल्यू होगी इसके? क्या आंसर आएगा? सेकेंड थीटा का अलग से 2 क्वेश्चन हो गए, यहां से सेकेंड अलग से वैल्यू पूछ ली, टेंजेंट अलग से वैल्यू पूछ ली। तो क्वेश्चन सोल्व कैसे कर लेते हैं हम? सॉल्यूशन। अब सबसे पहले जो गिवन कंडीशन उसको लिखते हैं। सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है? क्या है आपको दे रखा? जो वैल्यू 2, इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं? फर्स्ट। अब यहां से हम कर चुके थे, सेकेंड प्लस 10 की वैल्यू अगर 2 है तो सेकेंड माइनस 10 की वैल्यू क्या होगी? बताना। सेकेंड माइनस 10 क्या होगा? अब 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 1/2, रेसिप्रोकल 1/2, इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देंगे। अब 2 इक्वेशन हमारे पास, दोनों को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। सेकेंड प्लस 10 देखो 2 था, सेकेंड माइनस 10 को क्या लिखा जा सकता है? 2 को 1/2, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकेंड क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड थीटा। यहां पे 2 में 1/2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 5/2। सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या होगी? 5/4। 2 अपॉन में जाएगा 2 to 4, तो कम से कम यहां से एक आंसर तो आ चुका है। सेकेंड थीटा की वैल्यू आ चुकी है 5/4। अब वैल्यू क्या निकालनी है? टेंजेंट थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? जो वैल्यू सेकेंड थीटा आ चुकी थी यहां से, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो फ्रॉम 1। यहां से ऐसे ही करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। सेकेंड थीटा क्या आ चुका था आपके पास? 5/4 प्लस टेंजेंट थीटा एज इट इज इक्वल टू 2। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2 माइनस 5/4, वैल्यू क्या होगी? 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 5 3। तो यहां से टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी? 3/4। क्लियर है दोस्तों? तो फार्मूला क्या था हमारे पास? सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। यहीं से हमने क्या बना दिया? सेकेंड प्लस 10 और सेकेंड माइनस 10 में सेकेंड प्लस 10 यूज करेंगे 1 सेकेंड माइनस 10, सेकेंड माइनस 10 क्या करेंगे? 1 सेकेंड प्लस 10, और सेकेंड प्लस 10 सेकेंड माइनस 10 की जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो क्या होगी? इक्वल टू 1। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का। अब क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको, यदि सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2/3,
साइन थीटा का मान ज्ञात करो। अब यहां से क्वेश्चन क्या करें, अब वही स्टेप है हमारे पास, सॉल्यूशन सेम चलेगा हमारे पास, वही जो गिवन कंडीशन उसको लिखा जाएगा सेकंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दी। यहीं से हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड थीटा प्लस tan थीटा क्या लिखोगे आप, सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब यहां से जो 2/3 था इसको चेंज कर देंगे 3/2। इक्वेशन नंबर 2 वही एडिशन करेंगे, tan कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड कितना हो जाएगा 2 सेकंड थीटा। अब यहां पर 2/3 प्लस 3/2, इसको यहां से एलसीएम लेके इसको ऐड करोगे क्या आंसर होगा 2/3 प्लस 3/2। एलसीएम कितना होगा आपका 3 2 6, 2 2 4, 3 3 9, तो क्या होगा 13/6। तो सेकंड थीटा की वैल्यू क्या होगी 13 में 2 जाएगा 13/12। अब यहां से तुम्हारे पास सेकंड थीटा की वैल्यू आई है। अगर सेकंड थीटा की वैल्यू पूछी जाती है तो 13/2 आंसर है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू पूछी जाती है तो चलो यहां से रिप्लेस भी कर सकते हैं हम, टेंजेंट भी आ जाएगा। वैल्यू और भी पूछी जाती है। अब यहां से क्वेश्चन में साइन थीटा भी पूछ सकता है, कोस थीटा वैल्यू पूछी जा सकती है, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब जो यहां तक आंसर आ चुका है सेकंड थीटा तक आपका, यहां से चेक करना। अब यहां से हम ट्रायंगल में वर्क कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता था आपको, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। अब सेकंड थीटा क्या बताया था आपको, सेकंड थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेकंड क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना रहेगा आपका 13 लिख लेते हैं हाइपोटेनस को। बेस क्या होगा आपके पास 12 लिख लेते हैं, बेस 12 है, हाइपोटेनस 13 है। तो यहां से जरूरत किसकी पड़ेगी हमें, परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या रहेगा आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम यूज की थी हमने। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। फिर कंप्लीट क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, तो क्या रहेगा 25 स्क्वायर रूट, वैल्यू क्या होगी आपके पास 5। परपेंडिकुलर क्या है 5, तो कोई भी वैल्यू निकाली जा सकती है। साइन थीटा क्या होगा, अब यहां से जो वैल्यू निकालनी थी, क्या निकालना क्या था आपको, फाइंड साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, तो आंसर क्या होगा 5/30। क्लियर है दोस्तों। तो यहां से हम कह सकते थे सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, सेकंड थीटा माइनस tan थीटा की मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होती है। अगर एक फंक्शन में दे दी जाए वैल्यू, अगर ये वैल्यू कुछ भी वैल्यू दे दी जाए 2/3, तो ये वैल्यू क्या होगी 3/2। कोई भी ये वैल्यू दे दी जाए आपके पास 2/3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट में सिमिलरली हम यहां से प्रूफ और बना सकते हैं। यहां से रिलेशन किसके बीच में है, सेकंड और tan, तो यहीं से हम कोसेकेंट और कोट के बीच में बना लेते हैं सेकंड में रिलेशन। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वही फार्मूला यहां से भी, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखा जा सकता है कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम बोलते हैं जो कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा होगा आपका, वो किसके इक्वल होगा, कोसेकेंट प्लस कोट। यहां से ये वैल्यू राइट में क्या जाएगा 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, एंड कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा क्या रहेगा आपका 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। अब इनका क्या था, कहीं से इफ आपको ये दे दिया जाता है, इफ यदि कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा 8/3, देन तब हमेशा कोसेकेंट माइनस कोट क्या होगा, आपसे पूछा था कोसेकेंट माइनस कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर यहां से ये वैल्यू दे दी जाती है तो ये वैल्यू क्या होगी 3/8। ऐसे ही सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है इफ कोसेकेंट माइनस कोट की वैल्यू दे दी जाती है, कोसेकेंट माइनस कोट कोई भी वैल्यू